नमस्कार मित्रों, जय हिंद। तो मैं आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद जी के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी के लज्जासर को लेकर के। तो चलिए आज हम इसका भी काव्य पाठ आरंभ करते हैं, जो निम्न प्रकार है। लिखा है, कोमल किसले के अंचल में नहीं कल का ज्यों छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर दीप्ति सी। मंजूर स्वप्नों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता ज्यों, सुरभत लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता ज्यों। वैसी ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए, माधव के सरस कुतूहल का आंखों में पानी भरे हुए। नीरव निशीत में लचका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाए सी आलिंगन का जादू पड़ती। कि इंद्रजाल के फूलों से लेकर सुहाग कण राग भरे, सिर नीचा हो गूंथ रही माला जिससे मधुधार रहे। पुलकित कदम की माला सी पहना देती हो अंतर में, झुक जाती है मन की डाली अपनी फल भरता के डर में। आगे लिखा है, वरदान सादृश हो डाल रही नीली किरणों से बना हुआ, यह अंचल कितना हल्का सा कितने सौरभ से तना हुआ। सब अंग मोम से बनते हैं कोमलता में बल खाती हूँ, मैं सिमट रही सी अपने में परिहास गीत सुन पाती हूँ। स्मित बन जाती है तरल हंसी नैनों में भरकर बांकपना, प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो वह बनता जाता है सपना। मेरे सपनों में कलरव का संसार आंख जब खोल रहा, अनुराग समीरों का इतराता सा रोल रहा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। अभिलाषा अपने यौवन में उड़ती उत्सुक से स्वागत को, जीवन भर के बल वैभव से सत्कृत करती दूर आगत को। किरणों का रज्जु समेट लिया जिसका अवलंबन ले चढ़ती, रस के निर्झर में धसकर में आनंद शिखर के प्रति बढ़ती। छूने में हिचक देखने में पलकें आंखों पर झुकती हैं, कलरों परिहास भरी गूंजें अधरों पर सहसा रुकती हैं। संकेत कर रही रोमाली चुपचाप बरतती खड़ी रही, भाषा बन भौहों की काली रेखा सी भ्रम में पड़ी रही। तुम कौन हृदय की परवस्ता सारी स्वतंत्रता छीन रही, स्वच्छंद सुमन जो खिल रहे जीवन से ही बीन रही। संध्या की लाली में हंसती उसका ही आश्रय लेती सी, छाया प्रतिमा गुनगुना उठी श्रद्धा का उत्तर देती सी। इतना ना चमत्कृत हो बाली अपने मन का उपकार करो, मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। अंबर चुंबी हिमश्रृंगों से कलरव को लाहल साथ लिए, विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद ली। मंगल कुमकुम केसरी जिसमें निखरी हो ऊषा की लाली, होला सुहाग इठलाता हो ऐसी तो जिसमें हरियाली। हो नैनों का कल्याण बना आनंद सुमन सा विकसा हो, बासंती के वन वैभव में जिसका पंचम स्वर पिकसा हो। पिक बहुला जो गूंज उठे फिर नस नस में, मूर्छन्ना समान मचलता सा आंखों में सांचे में आकर रमणीय रूप मन ढलता सा। नैनों की नीलम की घाटी जिससे रसघन से छा जाती हो, वह कौन की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। आगे लिखा मित्रों, हिल्लोल भरा हो ऋतुपद का गोधूली की सी ममता हो, जागरण प्रात सा हंसता हो जिसमें मध्याह्न निखरता हो चकित निकल आई सहसा जो अपने प्राची के घर से, उस नवल चंद्र का सा बिछले जो मानस की लहरों पर से। फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हूँ अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। कोमल किसले मरमर रव से जिसका जय घोष सुनाते हो, जिसमें दुख सुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मनाते हो। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। मैं उसी चपल की दात्री हूँ गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। मैं देव सृष्टि की रति रानी निज पंचबाण से वंचित हो, बन आवर्जना मूर्ति दीना अपनी अतृप्ति सी संचित हो। अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत सफलता सी, लीला विलास की भेद करी और साधमयी श्रम दलिता सी। मैं रथ की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नुपुर सीध पर मनाती हूँ। लाली बन सरल कपोलों में आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की मरोर बनकर जगती। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली।
हाँ ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है? इस निबिड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है? तो आगे देखेंगे, ये आज समझ तो पाई हूँ, मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। पर मन भी क्यों इतना ढीला, अपने ही होता जाता है, घनश्याम खंड सी आंखों में क्यों सहसा जल भर आता है। सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में, चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया। छाया पथ में तारक दुखी, झिलमिल करने की मधुलीला, अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीहता श्रमशीला। निस्संबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुगहराई में। नारी जीवन का चित्र यही क्या, विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकर कला को देती हूँ। रुकती हूँ और ठहरती हूँ, पर सोच विचार न कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अमृत भक्ति। मैं जब ही तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, भुजलता फंसा कर नर तरु से झूले सी झोंक खाती हूँ। इस अपर में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है, मैं दे दूँ और न फिर कुछ लूँ, इतना ही सरल झलकता है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। आगे लिखा मित्रों, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वात रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उस अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तो मित्रों, आज हमने लज्जा सर्ग का पाठ किया। अगले सर्ग कर्म को लेकर के मैं पुनः आपसे मिलूँगा। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।